हेलो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का। और यहाँ पर मैं हाजिर हूँ आपके लिए गाइडेंस लेकर। टैरो कार्ड के माध्यम से मैं आपको गाइड करने जा रही हूँ कि आपकी परिस्थिति में जो भी आपकी परिस्थिति चल रही है वहाँ पर आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, आपके जीवन में हो सकता है बहुत सफलता आने वाली है, बहुत कुछ आपको मिलने वाला है जीवन में, लेकिन अभी की स्थिति ऐसी है कि आप बहुत परेशान हैं, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो कई बार ऐसी बुरी स्थिति रहती है कि कुछ अच्छी बातें भी अगर होने को घटित होती है ना, तो इंसान उसे एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता। क्योंकि जब अभी की परिस्थिति परेशानी की चल रही है तो मन से वही चीज़ें मन में चलती रहती हैं, है ना। समस्याओं के बारे में इंसान ज़्यादा सोचता है बजाय उसकी जो उसे लाइफ में चाहिए वो चीज़ें उसे। अगर आप बिल्कुल उस तरफ फोकस रखेंगे ना, अपना जो आपका गोल है, जो भी आप अचीव करना चाहते हैं, जिस उसकी तरफ आपका ध्यान है ना, तो यकीन मानिए और समस्याएं आपको नज़र ही नहीं आएंगी। लेकिन अगर आप और चीज़ों पर ध्यान देते हैं, परिस्थितियों पर, ये हो रहा है हमारे आपके अनुसार परिस्थिति नहीं हो रही है, आप कुछ करना चाहते हैं लेकिन ऐसी परिस्थिति नहीं बन रही, तब तो आप जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि देखिए, परिस्थिति कभी भी अनुकूल नहीं होती कि बिल्कुल सब कुछ आपको बैठे बिठाए मिल रहा है तब जाके आप कुछ करेंगे, बिल्कुल नहीं। जो भी कुछ जीवन में कुछ बनते हैं ना, कुछ भी आप देखिए, इतिहास आप देख सकते हैं कि जो भी कुछ बने हैं ना जीवन में, तो उन्होंने विपरीत परिस्थिति में ही कुछ किया है। तो किसी भी चीज़ को डाउट मत कीजिए, कभी किसी चीज़ को दोष मत दीजिए कि इसकी वजह से ये नहीं हुआ या उसकी वजह से नहीं हुआ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि अगर जिसकी जो मंजिल है ना, वो उसे पाकर ही रहता है। अगर आपके अंदर काबिलियत है तो आप उस चीज़ को पा लेंगे, और अगर नहीं नहीं पाना है तो दुनिया भर की रीज़न है आपके पास कि किस लिए आप कामयाब नहीं हो सके। ये कई सारे रीज़न हो जाते हैं, लेकिन कामयाब होने के लिए सिर्फ एक ही रीज़न होता है, वो है आपकी अपनी मन की इच्छा, आपकी अपनी मन की शक्ति, आपका सफलता के प्रति, मतलब जो आप चाहते हैं उसी के प्रति आपका इतना लगाव, वही चीज़ आपको सफल दिलाती है, बाकी कुछ नहीं। तो यही तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जो भी गाइडेंस यहाँ पर आ रही है आपके लिए क्या है आपकी परिस्थिति में, ठीक है। तो मैं आपकी दोस्त हूँ, आप मुझे अपने दोस्त मानिए, आप मेरे छोटे भाई बहन की तरह तरह हैं। और बिल्कुल मेरी दिल से ये इच्छा है कि मैं ऐसा कुछ आपके लिए बता पाऊँ कि जो आपके लिए वाकई में काम आए। क्योंकि देखिए, आपकी ग्रोथ ही मेरा उद्देश्य है। मैं चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में ग्रोथ हो, आप तरक्की करें, बिल्कुल मेरी बहुत दिली इच्छा है ये। सचमुच जो भी आप इसे देख रहे हैं, मेरी दिली चाहत है कि आप जीवन में बहुत तरक्की आप पाएँ अपनी लाइफ में, और बिल्कुल आप पाएंगे भी, ऐसा मेरा विश्वास है। क्योंकि जो अभी आप जो भी देख रहे हैं ना मेरे वीडियो को, मेरी आवाज़ आप सुन रहे हैं ना, देखो मैं तो नहीं जानती आप कौन है कौन नहीं है, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप तक पहुंच रही हूँ। और मैं वाकई में चाहती हूँ कि जीवन में आप वो तरक्की पाएँ जो आप अपने लिए चाहते हैं, और बिल्कुल आप पाएंगे भी। उससे पहले आप मन में सोचे तो सही कि आपको कुछ तरक्की करनी है जीवन में, किसी भी चीज़ में हो सकती है। अब तक कैसा आपका जीवन है कैसा नहीं है मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि अब से आपका जीवन जो होगा वो वैसा नहीं रहेगा जैसे पहले था। तो जो पीछे पीछे हो चुका सो हो चुका। अभी की स्थिति क्या है आपकी, मैं यहाँ पर फोकस करना चाहती हूँ। तो आपके लिए क्या गाइडेंस है, देखिए ये एक माध्यम द्वारा मैं आपको बता रही हूँ, इसमें जो भी आती है एनर्जी उसके द्वारा मैं आपको बता पा रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि आपके लिए कुछ ना कुछ इसके लिए इसमें गाइडेंस ज़रूर ऐसी मिलेगी जो आपको वाकई में आपके जीवन को बदलने में बिल्कुल सक्षम है। क्योंकि मैं ये मेरा विश्वास है, आप इसे मेरा विश्वास मानिए। तो चलिए, मैं बिल्कुल तैयार हूँ आपके लिए बताने के लिए कि क्या है जीवन में आपके आने वाला, ऐसा क्या है, और कौन सी सफलता आपको मिलने वाली है जिसकी तरफ आपका फोकस नहीं है, क्या चीज़ें हैं जो आपको छोड़ देनी चाहिए, ठीक है। देखिए, कोई भी चमत्कार एकदम से नहीं होता है, क्योंकि आपकी सोच बदलती है तो उसकी उसी के अनुसार आपकी दिशा भी बदलती है और दशा भी बदल जाती है। दशा दिशा दोनों बदलती हैं अगर आपकी सोच बदलती है किसी भी चीज़ के प्रति। तो कभी भी जीवन में ये मानकर मत चलिए कि कुछ भी पत्थर पर नहीं लिखा है कि आपके जीवन में यही होना है, आपके भाग्य में यही लिख दिया गया है, बिल्कुल नहीं। देखिए, मैं खुद जन्म पत्री भी देखती हूँ, दूसरों की कुंडलियाँ देखती हूँ, जैसे मैं खुद एक ज्योतिषी हूँ। और मैं ये बात सबसे पहले कहती हूँ कि कुछ भी आपके भाग्य में कुछ ऐसा लिखा नहीं है यही होकर रहना, ऐसा नहीं होता है। आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। और खुद ये ज्योतिष की किताबों में है कि इंसान अपने कर्मों के द्वारा अपने भाग्य को बदल देता है। और अगर आप बहुत ज़्यादा भाग्यवादी है ना, तो ये छोड़ दीजिए। अगर आपको ये लगता है कि आपकी किस्मत अच्छी नहीं है, ये है वो है, दुनिया भर की बातें, तो ये बिल्कुल छोड़ दीजिए इस विचार को।
तो देखिए यहाँ पर कार्ड मैंने ओपन कर लिए हैं और जैसे कि मैं अब आपको बताने जा रही हूँ कि क्या ऐसी बातें हैं जो आपको छोड़ देनी चाहिए और कौन से अपनानी चाहिए। देखिए यहाँ पर जो मैं एनर्जी देख पा रही हूँ ना, तो ये देख पा रही हूँ कि जैसे आप ना किसी अफसोस में है, कुछ तो ऐसा है जो लाइफ में आपकी छूट गया है और उसी बात का रिग्रेट आपके मन में रहता है कि अरे ये हाथ से निकल गया मौका। कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए मैं ये बता सकती हूँ कि जैसे कोई आपने एग्ज़ाम दी, उसमें आपका नंबर नहीं आया और आपको इस बात का दुख है कि वो मौका हाथ से गंवा दिया आपने। ऐसे 2-3 मौके आपके पास हो सकते हैं जो आपने गंवा दिए हैं और अब आप उसके अफसोस में हैं। तो देखिए मैं आपसे कह रही हूँ कि अफसोस की कोई बात नहीं है। अभी 2 मौके और हैं आपके पास। अगर आप कहीं प्रयास कर रहे हैं कुछ तो आगे और कीजिए, 2 मौके और हैं तो सफलता आपको बिल्कुल मिलेगी। मैं गारंटी देती हूँ इस बात की, ठीक है। आगे मैं ये देख रही हूँ कि जैसे कि बहुत दिल बहुत टूटा सा है। यहाँ पर इमोशनल आप दिख रहे हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर आई है जो कि दिखा रही है कि काफ़ी पेन आप महसूस कर रहे हैं। देखिए एक भावनात्मक रूप से अभी आप खुद को काफ़ी दुख में एक दिल ही होता है ना, एक भावनात्मक रूप से काफ़ी दुखी दिल आपका महसूस कर रहा है। हो सकता है आप किसी और से ना बताएं, आप अपने आप में ही हैं। ये सब आपका दिल में जो भी दर्द है आपके लिए है, क्योंकि यहाँ पर कुछ तो धोखा आपने अपनी लाइफ में खाया है। सब धोखे हुए हैं आपके साथ, चीटिंग आपके साथ हुई है, कंफ्यूज आप हैं, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा और यहाँ पर वही घटनाएं आप सोच रहे हैं और इसीलिए ये धोखा पा रहे हैं अपनी लाइफ में। आप याद कर रहे हैं उन चीट को जो भी आपके साथ हुई है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी देखिए ऐसी आई है यहाँ पर और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग आप कर रहे हैं। और जैसे कि मैंने पहले ही बोला था कि देखिए ओवर थिंकिंग कर रहे हैं ना आप, तो आपको इस एनर्जी से आपको निकलना है। आप इतना ज़्यादा सोच रहे हैं कि आपको लग रहा है कि बिल्कुल आप बंधे से हैं, आप तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। ऐसा स्टक आप अपने आप को महसूस कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए गुस्सा भी आता है कभी कभी, आपको बहुत गुस्से में आप हो जाते हैं, धोखे का शिकार हुए हैं, बिल्कुल कन्फ्यूज़न इतना है समझ में नहीं आ रहा। एनर्जी आप इंसान आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन बात यह है कि जहाँ आप महसूस करते हैं कि जहाँ आप हैं वहाँ एनर्जी सही नहीं है। तो देखिए अब मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जो एनर्जी है यहाँ पर है, सबसे पहले तो अपनी ये जो आप इमोशनल है ना, इस चीज़ से आपको बाहर आने की बहुत ज़रूरत है। ये जो आपने धोखा खाया है, ये लव लाइफ में मैं यहाँ देख रही हूँ कि हो सकता है आपकी लव लाइफ में कुछ असफलता आपको मिली है या आपका पर्सन आपके साथ नहीं है, कुछ भी हो सकता है। देखिए अब आप हर किसी की एक लव स्टोरी होती है, हर किसी के जीवन में होती है। ऐसा मत सोचिए कि आप ही के साथ ही घटित हुआ है। आपको लग रहा होगा कि बस जो दुख आपको हो रहा है ना, वही दुख किसी को हुआ ही नहीं होगा, लेकिन ऐसी पेन में हर कोई गुजरता है। सबकी एक उम्र होती है और ये चीज़ें सबके साथ होती हैं। भावनात्मक होता है हर किसी का लगाव किसी न किसी से। तो अब इसे एक उम्र का पड़ाव समझिए और अब जीवन में आगे बढ़ जाने की ज़रूरत है आपको। यहीं पर अटके ना रहें, अपने दिल को ज़रा मजबूत बनाएं। देखिए इस तरह से आप भावुक, देखिए एक इमोशनल इंसान, देखिए अगर आप बहुत इमोशनल हैं, आपको लगता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि जैसे, तो एक भावनात्मक मतलब जो मैं क्या बोलूँ, जो इंसान भावुक होते हैं ना, जो इंसान, तो वो मजबूत भी बहुत होते हैं। अगर ये एक बार ठान लेना कि इन्हें जीवन में करना है कुछ, तो करना ही है फिर। तो ये मत समझिए कि आप बिल्कुल कमज़ोर अपने आप को महसूस कर रहे हैं। देखिए ये एनर्जी आपकी बदलने भी वाली है बहुत जल्द। आप ऐसे जहाँ तो आप इतने इमोशनल थे कि हर कोई आपको हर्ट कर रहा है, कोई भी आपके दिल से, तो आगे आपकी एनर्जी, द एम्पायर की एनर्जी देख रहे हैं आप। ये एम्पायर, ये देखिए एनर्जी किस तरह से चेंज होती हुई मैं देख रही हूँ। कहाँ तो आप अफसोस में थे, अफसोस वाली एनर्जी आई है सबसे पहले कार्ड में निकल कर। लास्ट में आया है द एम्पायर का कार्ड और भी कार्ड आ गया है 9 ऑफ पेंटिकल का। तो अब मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ कि आपको क्या करने की ज़रूरत है। आपको यहाँ पर ये करने की ज़रूरत है, सेल्फ लव करने की आपको ज़रूरत है, खुद पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जब आप खुद पर ध्यान देने लगेंगे ना, तो आप देखिए कितनी सफलता आप पाएंगे। आपको ज़रूरत है यहाँ पर बहुत ज़्यादा, इस एनर्जी से निकलने की ज़रूरत है आपको। ये जो दिल आपका परेशान हो रखा है ना, इससे निकलने की ज़रूरत है। देखिए पता है कि अगर जैसे आप सोचते हैं ना, बहुत ज़्यादा इमोशनल को सोच रहे हैं, तो दिल पर उसका असर होता है। तो ये समझिए इस चीज़ को कि आपकी सोच का असर ही तो जोर पड़ता है ना दिल पे। आप ज़्यादा सोचते हैं तो ये सब होता है। तो अपने सोच का नज़रिया थोड़ा बदलिए, आगे बढ़िए जीवन में। आप थोड़ा बाहर भी घूम फिर कर आइए, बिल्कुल आपको ये करने की ज़रूरत है। आपकी सफलता मैं यहाँ पर देख रही हूँ। तो अगर आपकी लव लाइफ के कारण अगर आप दुखी हैं, देवदास बनकर बैठे हैं, तो तुरंत इस एनर्जी से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है, क्योंकि ज़िंदगी एक ही जगह पर तो अटक नहीं जाती, एक इंसान पर नहीं अटकती है। आगे आप यहाँ पर दिल लग भी रहे हैं। देखिए यहाँ पर आपकी एनर्जी में ये कार्ड आया है, एक आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स का और ये द एम्पायर। तो ये क्या कहते हैं, आपको ऐसे एनर्जी में आना है कि आप
अपने लक्ष्य पर फोकस कीजिए। देखिए ये राजा देख रहे हैं आप, ये इसने एक सूखा हुआ डंडा से यहाँ पर पकड़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन यहाँ से पत्तियाँ निकल रही हैं। तो ये आपके लिए है ये गाइडेंस कि आप चाहे कैसी परिस्थिति में हो, कि आप ऐसी परिस्थिति में जहाँ कोई उम्मीद भी आपको नज़र नहीं आ रही, हो सकता है कोई ऐसा नहीं है कि कोई आपको मोटिवेट करता, कोई नहीं है ऐसा, लेकिन फिर भी आप खुद में इतने सक्षम हैं। देखिए परवाह मत कीजिए कौन क्या कहता है क्या नहीं, क्योंकि इस राजा की तरह बिल्कुल पैशनेट रहिए अपने कार्य के प्रति। जो भी आपका कार्य है, जो भी आपका लक्ष्य है, उसके प्रति पैशनेट रहने की ज़रूरत है। और छोड़िए, अगर अभी भी आपका कोई गोल वगैरह कुछ नहीं है तो अपने लिए रहिए, अपने लिए पैशनेट रहिए, अपने सेल्फ लव कीजिए, अपने आप से प्यार करिए। आपकी कुछ भी चीज़, देखिए प्यार मोहब्बत कुछ भी हो, आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट से बढ़कर कुछ भी नहीं है जीवन में। कोई आपको बार बार दुत्कार रहा है तो आपको बिल्कुल वहाँ नहीं जाना चाहिए। अपनी खुददारी रखिए हमेशा जीवन में। देखिए प्यार अपनी जगह होता है और अपनी खुददारी अपनी जगह है। ये थोड़ी ना कि कोई आपको कुछ भी बार बार हर्ट करता रहेगा और आप बार बार उसकी तरफ जाते रहेंगे, बिल्कुल भी नहीं। अपनी गैरत तो रखिए कुछ, तो बिल्कुल इस एनर्जी में आपको आने की ज़रूरत है। और यहाँ पे द एम्परर का कार्ड क्या कहता है कि जहाँ आप इतने इमोशनल थे पहले, वहाँ पर आप ऐसी मजबूत स्थिति में आ जाएंगे। देखिए एक इमोशनल इंसान ही बहुत मजबूत होता है अंदर से, ये मान लीजिए मेरी बात, क्योंकि इतनी ताकत होती है ना उसके विचारों में कि जो इंसान किसी से बेइंतहा प्यार कर सकता है ना जीवन में, किसी के लिए कुछ भी कर सकता है, तो यकीन माने जब वो अपने पे आ जाए, उसका फोकस अपनी तरफ हो जाएगा, तो वो कितना आगे जाएगा सोचिए। जब आप हर किसी का साथ हर मोड़ पर दे रहे हैं, यहाँ पर लोग आपसे चीट कर रहे हैं, तो आप खुद के लिए कितना मायने रखते हैं। जब आपका फोकस खुद की तरफ जाएगा ना, तो कौन सी ऊंचाइयाँ आप आ जाएंगे, आप सोच नहीं सकते इस बात को। और यहाँ पर द एम्पायर यानी कि सम्राट, अपनी लाइफ के सम्राट आप बनेंगे। देखिए आप लेडीज़ हैं तो अपने हिसाब से समझिए, रानी समझिए, और लड़के हैं तो सम्राट समझिए। एनर्जी दोनों की एक ही है। तो ये देखिए कि अपने जीवन में ऐसे मुकाम पर आएंगे आप कि अपने लिए खुद, ये राजा कोई ऐसा वैसा राजा नहीं है, ये राजा वो है कि जो बना है खुद। ऐसे ही आप खुद बनेंगे, आप अचीव करेंगे अपनी लाइफ में अपने लिए ये सब। और क्योंकि यहाँ पर आया है एम्पायर, यानी कि ये मेजर चेंज लेकर आएगा आपकी लाइफ में। आपके लिए कार्ड आए हैं, आपके जीवन में एक मेजर परिवर्तन आएगा, आपकी पर्सनैलिटी में परिवर्तन आएगा। आप वो इंसान बनेंगे जो लाइफ में बहुत कुछ अचीव करेगा, एक अच्छा खासा मुकाम आप हासिल करेंगे, बहुत ही नॉलेज। देखिए उम्र आपकी चाहे जो भी हो, लेकिन आपके अंदर नॉलेज बहुत होगी। देखिए किसी की बुद्धिमत्ता, कोई भी बुद्धिमान है ना, विद्वान है, बुद्धिमान है, तो उम्र का उससे कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि अनुभव जीवन के अलग अलग होते हैं, सबके अनुभव अलग अलग होते हैं। हो सकता है कि किसी ने 60 साल में भी वो अनुभव ना लिया हो जो 30 साल की उम्र में किसी ने ले लिया हो। तो इसका कोई अनुभव का उम्र से कोई लेना देना नहीं होता। और आप वो इंसान हैं कि इतने मतलब आपको नॉलेज बहुत रहेगी, बहुत बुद्धिमान रहेंगे आप। इस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। आपके अंदर एक जुनून सा है, एक आपको हो सकता है आपको गुस्सा भी एकदम से आता हो, गुस्सा आ जाता होगा, तो अपने इस गुस्से को ना अपनी जीत में बदलिए। देखिए गुस्सा कोई ऐसी भी बुरी चीज़ नहीं होती है, कहते हैं ना लोग गुस्सा मत कीजिए, तो गुस्सा तो एक नेचर की देन है, ये तो हमें प्रकृति से मिला है। ये हंसना, रोना, गुस्सा करना एक तरह से हमारे ये तो नेचर से ही मिली चीज़ें हैं ना, कोई हम बाहर से तो कुछ लाए नहीं है ना, तो बाहर से तो कुछ नहीं आया है। ये एक नेचर की ये एक प्रवृत्ति होती है जो हर इंसान में होती है, किसी में कम होगा, किसी में कोई ज़्यादा करता होगा, तो सबका अपना अपना नेचर होता है। तो मैं कहती हूँ गुस्सा जो होता है ये एक ऊर्जा है, ऊर्जा। तो इस एनर्जी को, अपने गुस्से वाली एनर्जी को सही जगह लगाइए, सही डायरेक्शन में से लगाइए, अपनी जीत की तरफ लगाएं। आपके मन में अगर ये आ जाए कि अच्छा हमें ऐसा कमज़ोर समझाए, अब हम दिखाएंगे कि हम क्या चीज़ें, तो सोचो यही एनर्जी कितना अच्छा काम कर रही है आपकी पर्सनैलिटी को सुधारने में। कितना अच्छी बात है ये, सोचिए आप। देखिए बहुत सारी यहाँ पे मैं एग्जांपल आपको देती हूँ कि देखिए बहुत सारी मूवी आपने ऐसे देखी होंगी कि अधिकतर लड़का पहले, अभी कोई मैंने मूवी देखी थी ऐसी कि लड़का जैसे एकदम पहले किसी से बहुत प्यार कर रहा होता है, फिर अचानक से किसी को दिखाने की, तो वो इंसान उसे नहीं मिलता है, तो बाद में उसे दिखाने के लिए बड़ा आदमी बन जाता है। कई ऐसी पिक्चरें होती हैं, आपने मूवी देखी होगी। तो आप इस चीज़ को समझिए कि कोई किसी के पीछे इतनी बुरी तरह बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत उसके लिए जान भी दे सकता है, लेकिन परिस्थिति ऐसी बदलती है कि फिर वही इंसान ऐसे बड़ा आदमी बन के दिखा देता है। तो ये बड़ा आदमी कैसे बन जाता है, वो बिल्कुल मेहनत करता है, उसकी जो एनर्जी है ना वो अपने आप को बनाने में लग जाती है। तो ये एनर्जी इसी तरह आपको भी उठाएंगी। अपना जो भी ये भावनाएं हैं, ये जो ऐसी भावनाएं ना जो आपको कमज़ोर बनाती हैं,
इन्हें छोड़ने की ज़रूरत है। और जितने आप कमज़ोर थे ना, अब इतना परिवर्तन होगा आपकी एनर्जी में, आप सोच नहीं पाएंगे। वाकई में आप एक सक्सेस होंगे अपने जीवन में, सक्सेस इंसान आप बनेंगे। तो ये एम्पायर एक सम्राट जो अपने बलबूते पर सम्राट है। ये नहीं कि पैदा ही ऐसे घर में हो गया कि उसे सब कुछ मिला है, चांदी की चम्मच लेकर पैदा हो गया, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये ऐसा इंसान है जो अपने बलबूते पर बना है, अपना मुकाम अचीव किया है आपने, और अपनी मेहनत से। ये नहीं कि किसी ने सपोर्ट किया, अपनी मेहनत से आप बने हैं। जो कुछ अचीव किया अपने दिमाग से किया, सब कुछ किया। तो देखिए, एक इंसान के पीछे, सफलता के पीछे बहुत लोगों का हाथ होता है। और यहाँ पर आपकी जो भावनाएं है ना, जो अब तक रही है, तो आपकी भावनाओं का ही सबसे ज़्यादा हाथ रहेगा। आप अब जब आप बदल जाएंगे, एकदम एक अच्छी एनर्जी आपके अंदर आ जाएगी, तो अपने उस गुस्से को सही जगह लगाएं। अपनी ये सोचिए कि जब आप ऐसे इंसान हैं कि किसी और के लिए आप कितना कितना कुछ करते हैं, आप क्या त्याग किए होंगे अपने जीवन में, आपको कोई नहीं समझा। अब आप खुद को समझिए, खुद पर फोकस कीजिए। ऐसे ही बिखरी बिखरी मत रहिए, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी आई है, बिल्कुल अपने आप को समझ ही नहीं पा रहे हैं आप ऐसी उदासीन एनर्जी में हैं। तो देखिए, सबसे पहले अपनी पर्सनैलिटी को बदलिए थोड़ा। कुछ नहीं तो कम से कम साफ़ सुथरे कपड़े पहनिए, अच्छे से रहिए जितना हो सके। अपनी आप सबसे पहले यही करना शुरू कीजिए। देखिए, आपके पास कैसे सब चीज़ें आएंगी। तो आपको अपना शुक्र मजबूत करने की यहाँ पर ज़रूरत है। देखिए, यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये रानी, तो ये इसका फोकस खुद पे है। पैसे ये देख रहे हैं, ये सारे पेंटिकल्स हैं, इसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये खुद पर सेल्फ लव में है ये। तो आपको भी इसे सेल्फ लव में आना है। तो सबसे पहले अपने आप से प्यार करना सीखिए। देखिए, जब आप खुद से प्यार करते हैं, खुद से प्यार करने का क्या मतलब होता है? मान लीजिए आप ऐसे ही रहते हैं, बस यूँ ही कुछ भी, तो फिर जब आपकी अपनी ही एनर्जी अच्छी नहीं है, तो मतलब अब निगेटिव है, तो कौन आएगा आपके पास? लेकिन अगर आप खुद में खुश हैं, आप चुपचाप हैं, लेकिन एकदम से आप कोई गाना गुनगुनाने लगे, तो देखिए, कोई दूर से भी आपको देख रहा है ना, तो जब आप कोई गाना गुनगुना रहे हैं, कुछ भी अपनी ही मस्ती में है, तो आप इतने सुंदर लग रहे हैं ना, उस समय आपको खुद भी नहीं पता चलता होगा। आपकी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी लग रही होती है उस समय। तो बिल्कुल आप पहले अपने आप में जब आप आनंद में रहते हैं ना, तब और चीज़ें भी आपके पास खुद ही अट्रैक्ट होकर आने लगती हैं। खुद ही आप उदासीन रहेंगे, कौन भटकेगा आपके आसपास? तो महसूस कीजिए उस एनर्जी को। जब आप खुश रहते हैं, तो देखिए, आपके पास जो पेड़ पौधे हैं, आप कभी महसूस करके देखिए, वो भी खुश रहते हैं। आप खुश रहेंगे तो वो भी आपको देखेंगे कि हाँ, कितना सब कुछ, कितने प्यारे हैं पेड़ पौधे, ये सब कितने खिलखिला रहे हैं, हिल रहे हैं, झूम रहे हैं। और जब आप उदास होंगे, तो बैठना इनके पास, आपको लगेगा कि ये, अरे, ये एक पत्ती भी नहीं हिल रही है, और बिल्कुल आप उदास हैं तो ये भी उदास है। तो समझने का प्रयास कीजिए, आप अकेले नहीं है, ये नेचर आपके साथ है। आप सड़क पे जाते हैं, तो ये कुत्ते बिल्ली भी आपको मिल जाते होंगे, तो आप अकेले थोड़ी ना हैं। तो तो यहाँ पर अपने ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए, अपनी सोचों से बाहर निकलिए। ओवर थिंकिंग मत कीजिए, ज़्यादा सोचने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। जो भी धोखे, ये सब एनर्जी में आप है ना, इससे बाहर निकलने की आपको ज़रूरत है। और निकलेंगे भी आप, बिल्कुल निकलेंगे। क्योंकि यहाँ पर देखिए, एक ये आया ना, ये किस्मत आपकी अब बदलने वाली है। जो कुछ भी पेन आपने झेला, ये सब बदलने वाला है। अब जो भी देखिए, हर एक परिस्थिति होती है, और हमेशा एक सी ज़िंदगी बिल्कुल नहीं रहती है जी, परिवर्तन होता रहता है ना। तो देखिए, इंतज़ार मत कीजिए कि आपकी किस्मत कब बदलेगी। बैठे बैठे आप वेट कर रहे हैं कि कभी तो चमत्कार होगा, हमारी किस्मत बदलेगी, हमारा वक्त आएगा। तो वक्त आज से और अभी से आ गए हैं। बस आप अपनी सोच बदलिए, तो दिशा भी आपकी अपने आप बदल जाएगी, तो दशा भी बदल जाएगी सब। तो अपनी एनर्जी पर यहाँ पर फोकस करने की ज़रूरत है। भूल जाइए सब बातें, जिसने जो किया सो किया। आपको तो अपने ऊपर काम करना है, पहले अपने आप को देखिए आप तो। और यहाँ पर अगर आप कहीं जाना चाहते हैं ना, कुछ लोग अगर अपने कार्य को लेकर कहीं बाहर जाने की सोच रहे हैं, तो बिल्कुल उनकी वहाँ पर ग्रोथ होगी। वहाँ पर भी अगर ऐसा कोई लोग सोच रहे हैं, तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, अगर आप कोई बिजनेस के लिए, किसी भी अपने जीवन के अभी स्थिति के लिए, तो आप किसी से एडवाइस भी आप ले सकते हैं, कुछ भी। तो कुछ भी, चाहे आपका, देखिए, एडवाइस की कोई होंगे जो आपको समझाने वाले, उनसे एडवाइस ले सकते हैं, कुछ भी। तो यहाँ पर देखिए, मैं देख पा रही हूँ ना, आपके लिए बिल्कुल आशीर्वाद है। तो आपको क्या करना है, अफसोस की एनर्जी से बिल्कुल निकल जाना है। जो हुआ सो हुआ। अभी आपके पास बहुत मौके हैं, जीवन है आपके पास। जो था वो एक अनुभव था, तो निराश होने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ग्रोथ है आपकी लाइफ में, तो ध्यान दीजिए खुद पर। तो देखिए, अपना आप ही आ रहा है, नया सवेरा होगा बिल्कुल। ये डेथ क्या दिखाती है कि एक फेज़ ख़त्म हो गया, एक नया फेज़ शुरू होता है, समझिए। तो यहाँ पर जो भी आपने झेल लिया, उसे आप भूलिए और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। देखिए, जीवन में आप कभी भी कुछ भी अगर घटित होता है ना, कुछ भी ऐसा बुरा अगर घटित होता है, तो बाद में सिर्फ वो आपके दिमाग में चल रहा होता है, अच्छा बुरा जो भी घटित हुआ। और अच्छा तो इंसान इतना याद रखता नहीं, बुरा ज़्यादा उसे याद रहता है।
तो इसलिए कोशिश कीजिए कि वो घटनाएं आप याद मत कीजिए और छोड़िए, क्योंकि आप देखिए पिछला कोई बदल नहीं सकता, लेकिन आगे आगे का जो आपके साथ होने वाला है वो आपके ही हाथ में है। तो अब आपको अपने लिए क्या क्या आगे चाहिए, ये आप पूरी तरह आपके ऊपर निर्भर करता है। तो ये पूरी तरह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने लिए क्या चाहते हैं। आपको यही बेकार की सोचों में रहना है या आगे बढ़ना है लाइफ में, या वही सोचना है बस धोखे हुए, ये हुआ वो हुआ, दिल तोड़ा, ये अलाना फलाना ढिमकाना, ये कुछ नहीं होता। आगे बहुत आगे जाके आपको लगेगा कि अरे हम कैसी बेकार की बातों में पड़े थे, ये क्या हो गया था, हमारी कैसी एनर्जी थी। ठीक है, तो ये एनर्जी से आपको निकलने की ज़रूरत है, और बहुत जल्दी निकल भी जाएंगे आप। ऐसा कोई इंसान है ही नहीं कि यहाँ पर अटके ही रहें, क्योंकि यहाँ पर इतनी ग्रोथ की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो बिल्कुल निकलेंगे जीवन में। तो वही बात है, जो कुछ घटित हो जाता है तो बाद में आपके दिमाग में ही वो चल रहा होता है। तो इसीलिए यहाँ पर एनर्जी आपको बदलने की ज़रूरत है, बस यही आपके लिए मैसेज है। और मैं देखती हूँ अभी आपके लिए चलिए आपके लिए देखते हैं क्या यूनिवर्स के क्या मैसेज हैं आपके लिए। देखिए ये मून कार्ड है, ये चांद को देखकर ये बनाए जाते हैं। चांद की जो स्थिति होती है ना, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का कारक होता है, और ऐसे ही आपके मन में भी होता है ना कि मूड स्विंग बहुत होते रहते हैं। कभी पॉजिटिव सोच रहे हैं, कभी निगेटिव सोच रहे हैं। खासकर लड़कियों में बहुत ज़्यादा होता है ये। कभी बहुत ज़्यादा निराश हो जाती हैं, उनके हार्मोन्स ऐसे होते हैं। तो देखिए अगर आपके साथ ये सब होता है, महिलाओं के लिए खासकर मैं कहना चाहूँगी, अगर आप ऐसा महसूस करते हैं कि कभी आप बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं, कभी आप बिल्कुल उदासीनता में जा रहे हैं, तो आप ना अब आगे से परेशान मत होना कि ऐसा क्यों हो रहा है। आप ये समझिए कि ये हार्मोन्स के कारण होता है, और ये आपके मन की दशा कुल मिलाकर ऐसे हो जाता है। मूड स्विंग होते हैं, स्थिति ऐसी होती है, अलग अलग बातें होती हैं। तो आपको अपने मन को मजबूत बनाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आगे से कभी ऐसे निराश हो तो समझ जाइए कि बस ये ऐसे ही होता है। तो आप देखिए चांद कहीं भी जाए, अगर आपका मन मजबूत बन जाता है तो चांद कहीं भी जाए, इससे आपको क्या फ़र्क पड़ता है। पूर्णिमा आता हो, अमावस आता हो, आपको तो हमेशा ही पूर्णिमा रहनी चाहिए फिर मन में। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, आपका मन का कारक है ये चंद्रमा, और आपके मन की स्थिति क्या है आपके लिए मैसेज। यहाँ पर बहुत अच्छे कार्ड हैं, बहुत अच्छी एनर्जी आती है इनमें। तो देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। तो देखिए जो भी आपके पर्सनल इशू जो भी चल रहे थे ना, तो सब वो होने वाले हैं समाप्त। आप परेशान मत होइए। आपको अभी और बताती हूँ मैं आगे क्या करना है क्या नहीं। दो कार्ड एक साथ आ गए। देखिए मैं गोल की बात कर रही थी, अपना कोई गोल रखिए, अगर नहीं है तो आप सोचिए यहाँ पे, क्योंकि ये आया ना कि आप अपने जो भी आपकी मंजिल है आप उसके बहुत करीब है, और हो सकता है आप उदास होकर बैठे हो कि अरे कुछ हाथ नहीं लग रहा हमारे। तो लेकिन आप परेशान ना हो, अचीव करने वाले हैं आप। तो देखिए यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि जो भी कुछ है ना, तो सबसे पहले वो बिल्कुल डिवाइन पर सरेंडर कर दीजिए खुद को। मतलब एक समर्पित हो जाइए, उस दैवीय शक्ति के प्रति समर्पित हो जाइए कि जो होगा, जो भी आपके साथ हो चुका है ना, आप उसका अफसोस मत कीजिए। और बिल्कुल एक तो देखिए समर्पित होने की जगह कहाँ पर आती है, मैं कहती हूँ ना एक कि अपना कर्म आपके हाथ में बिल्कुल है, और कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती है ना। तो उस चीज़ के लिए कभी परेशान ना हो जीवन में, जो आपके हाथ में नहीं है, जो आपके बस में नहीं है जो चीज़ें, तो वहाँ पर आपको परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। वो ऊपर वाले के ऊपर वाले के हाथ में है। ये सोचिए कि अरे इसमें हम क्या कर सकते हैं। मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पर दे रही हूँ कि मान लीजिए कोई इंसान अचानक आपका कोई प्रिय इस दुनिया से चला गया। अब यहाँ पर किसी का कोई कर्म था कुछ नहीं, अब यहाँ पर तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता ना, किसी के बस में तो नहीं था। तो ये तो ऊपर वाले के हाथ में है सब कुछ, जीवन मृत्यु ये सब परमात्मा के हाथों में है, इसमें हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। तो ये समझिए बात को, कहने का मतलब ये है। तो कभी भी जीवन में उन बातों को लेकर कभी परेशान मत होना जो आपकी बस से बाहर है, वहाँ पर भगवान पर छोड़ दीजिए। कई चीज़ें ऐसी होती हैं, आपका वैवाहिक जीवन जो होता है, आपके किससे शादी होनी है, तो ये सब भी तय रहता है। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो तय होती हैं बिल्कुल, और वैसे ही होता चला जाता है। तो बिल्कुल समर्पित हो जाइए। आप कुछ कर रहे हैं तो परमात्मा, कुछ भी कार्य शुरू कीजिए तो बिल्कुल समर्पित होकर कीजिए कि बस आप तो अपना कार्य कर रहे हैं ना, बाकी ऊपर वाले की इच्छा। देखिए कई बार
लोग अपने एग्ज़ाम के लिए मुझसे पूछते हैं कि क्या रहेगा रिजल्ट, ये है वो, बहुत टेंशन में रहते हैं, उनका नंबर आएगा ही नहीं आएगा। तो मैं एक बात कहती हूँ उनसे कि देखिए, चाहे कुछ भी रिजल्ट हो, आपने तो दे दिया ना एग्ज़ाम, तो आप चाहे कुछ भी हो रिजल्ट, लेकिन एक एक मन में कोई वो नहीं रहेगा कि हमने कोशिश नहीं की। तो ये भी बहुत बड़ी बात होती है कि चलो आपने कोशिश तो की, आगे आपने अपना पूरा प्रयास किया। कई बार होता है कि इंसान बहुत प्रयास करता है और अचानक से उसके साथ कुछ ऐसा घटित हो जाता है कि नहीं हुआ। बहुत बहुत मेहनत करते हैं लोग, मैंने खुद देखा है, मेरे बहुत हैं ऐसे पहचान में जिन्होंने बहुत आईएएस की तैयारी की, बहुत बहुत तैयारी की है उन्होंने, और कुछ ना कुछ ऐसा अचानक से उनके साथ हो गया कि सोच नहीं सकते आप। तो मतलब ऐसा भी होता है, इंसान ने पूरी मेहनत, कई बार मेहनत पूरी है लेकिन किस्मत में ज़रा सी किस्मत का यहाँ पर लक फैक्टर काम कर जाता है। तो कहीं पर कर्म है, कहीं पर किस्मत है, ये बात हो जाती है। लेकिन वहाँ पर परेशान मत होना जहाँ पर आपके बस में नहीं थी बात, ये मैं कहना चाहती हूँ। तो बिल्कुल समर्पित भावना से कीजिए कि हम अपना कर्म करते हैं, बाकी बाकी परमात्मा जाने, वो जानता है। तो यहाँ पर एक्शन लीजिए, सो अपने जीवन में एक्शन, अपने कार्यों की तरफ। अब वही बात है ना, अब देखिए कितना ये रिस्क का साइन है ये। तो मतलब एक एक्शन कौन लेता है अपने किसी भी उसमें। अब तक आप जैसे एनर्जी में थे, तो अब आप इससे बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, और आप अपने गोल की तरफ, आपका जो भी आप अचीव करना चाहते हैं, अब आप उसकी तरफ बढ़ने को तैयार हैं, ये बता रहे हैं ये। तो बिल्कुल आपकी एनर्जी में जो शिफ्ट आ रहा है ना, वो मैं यहाँ पर देख रही हूँ, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा। और देखिए ये आप मतलब ये है कि इम्पॉसिबल पर भी बिलीव कीजिए, विश्वास रखना सीखिए कि जो आप सोच भी नहीं सकते, तो वो सब भी आपके साथ हो सकता है। और ये अच्छा वाला हो सकता है कि आपने अपने बारे में सोचा ही नहीं होगा कोई ऐसा मुकाम कि आप वो भी पा सकते हैं, लेकिन ऐसा होगा। तो ये बिल्कुल एक चेंज आपकी लाइफ में बिल्कुल आने वाला है। देखिए एक पावरफुल चेंज जो आपकी पर्सनैलिटी को बदल देगा। तो ये देखिए यहाँ पर ये इतने अच्छे जो कार्ड आए हैं, ये राजाओं की, द वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पर आए हैं। जो भी सर्किल आपका चल रहा था वो अब चेंज होने वाला है, और नया सर्किल आपका शुरू होने वाला है। तो ये चेंज को बताता है, ये इसी कार्ड की एनर्जी यहाँ पर आई है। यहाँ पर देखिए ये चेंज क्या है, ये चेंज ये है। कहाँ तो आप ऐसी एनर्जी में थे, ठीक है, लेकिन अब आने वाले समय में आप ऐसी एनर्जी में आने वाले हैं। अब बहुत जल्दी इस एनर्जी में आप आने वाले हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं कैसे बंदा से ही, देखिए किस तरह से दुखी आत्मा बनकर आप बैठे हैं, और आप देखिए क्या क्या बात है, आप क्या बात है ना। ये है आपकी एनर्जी आने वाले समय की, और बिल्कुल आपको ऐसा ही बनना है। मैं कह रही हूँ ना, ऐसा ही बनना है आपको, और आप बनेंगे। तो ध्यान दीजिए अपने ऊपर, आज से और अभी से, समझ गए। बस मेरा यही काम है आपको बताने का। जो भी ये एनर्जी में बैठे हैं ना आप, खास करिए अगर कोई जो कोई लव लाइफ में है, ये इस एनर्जी में, इससे बाहर निकलिए ज़रा। तो यहाँ आपको इस एनर्जी से निकलने की ज़रूरत है। ये देखिए, ये देवदास बनकर मत बैठे रहें, जीवन बहुत बड़ा है अभी, और बहुत कुछ आपको करना है। मतलब यहाँ पर देखिए दिनों के रूप में तो जीवन बड़ा है, लेकिन वैसे जीवन बहुत छोटा है। वैसे तो बहुत छोटा है, किस लिए छोटा है, ये नफ़रतों के लिए, रोने धोने के लिए, इसके लिए बहुत बहुत जीवन छोटा है। तो देखिए फालतू की एनर्जी अपनी वेस्ट मत कीजिए, और तो अपने ये बेचारी वाली स्थिति से आप बाहर निकलिए जल्दी से। ये जो पेन है ना, महसूस कर रहे हैं यहाँ पर, ये दिल तोड़ दिया हमारा, ये है वो है, छोड़िए ना इस चीज़ को, आगे बढ़िए अपनी लाइफ में। जब आप सफल हो जाएंगे, जब आप ही सफल हो जाएंगे ना, तो अपने आप आएंगे सब। तो देखिए कितनी प्यारी एनर्जी है ये, देखिए, ठीक है। तो इस एनर्जी में आना है आपको, और आने वाले हैं आप। क्या बात है भाई। तो मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए। एनर्जी की शुरुआत हुई थी एक अफसोस से, और लास्ट आता है ये 9 ऑफ पेंटिकल, और ये एम्पायर सम्राट, ये देखिए क्या मस्त रानी है। तो कितना बढ़िया है ये सब ना, कितना अच्छा है। तो खुश रहिए, आबाद रहिए अपने जीवन में, अपनी सोच बदलिए, और बस खुश रहने की ज़रूरत है। बस जितना रोना था रो लिए आप, जितना पेन महसूस करना था कर लिया। जो बीत चुका है अब उसे तो बदला नहीं जा सकता, लेकिन आगे जो होगा वो बिल्कुल आपके अभी हाथ में है। आप सोच सकते हैं आपके आपको क्या चाहिए अपनी लाइफ में, ठीक है। वही चाहिए कि जो सब कुछ पीछे घटित हो चुका है। तो अगर तो ये एनर्जी अपने आप बदलिए। तो अभी जो भी आपकी परिस्थिति है, जिस परिस्थिति में आप हैं, अपनी सोच के कारण ही है, क्योंकि आप अपनी सोच ही नहीं बदली, आप वहीं पे अटके पड़े हैं, दुखी आत्मा बनकर बैठे हैं आप। वही अफसोस, वही पुरानी बातें, वही पुराने ख्याल लेकर आप बैठे हुए हैं। अरे भाई क्या करोगे इन ख्यालों का, कुछ आगे बढ़ पा रहे हो उनसे, तो हटाइए इन्हें। अरे जो चीज़ ज़रूरी नहीं तो सोचना क्या उस बारे में,
तो यहाँ पर अपने आपकी ज़िंदगी आपके हाथों में है। बिल्कुल आप वो सोचिए जो जीवन में चाहिए, अच्छा अच्छा सोचिए, बिल्कुल उड़ान भरिए। जो जितनी कल्पनाओं में आप अपने आप को खुद को अच्छा देख सकते हैं। देखिए जो इमेजिन करते हैं ना, जैसे आप जो भी इमेजिन कर पा रहे हैं, इसमें तो आपको कोई खर्चा नहीं लग रहा है। अब देखिए सपोज़ आपके पास अभी साइकिल के लिए पैसे नहीं है, हो सकता है आपकी कंडीशन ऐसी है कि मान लीजिए आपके पास अभी साइकिल के पैसे नहीं है, और मैं कह रही हूँ अरे एक दिन तो आपके पास ऐसी गाड़ी होगी, ये होगा वो होगा। तो देखिए ये यहाँ पर मान लीजिए मैंने बोल दिया 50 लाख की गाड़ी होगी आपके पास। अब आप कहेंगे 50 लाख की, ये तो असंभव है, अभी की स्थिति में असंभव है। लेकिन अगर आप मन में ये चीज़ आपके आ सकती है कि आपके पास एक गाड़ी होगी, तो बिल्कुल ज़रूर होगी, क्योंकि ये आपके मन में ये कल्पना आ पा रही है। तो यकीन मानिए जिस चीज़ की आप कल्पना करते हैं ना, वो चीज़ आपके जीवन में घटित होती भी है। अब देखिए मान लीजिए मैं कभी ये नहीं सोचती कि मैं कभी अमेरिका जाऊँगी, मैं कभी मेरे दिमाग में आज तक ये ख्याल आया भी नहीं, और मुझे यकीन है कि मैं कभी अमेरिका जाऊँगी भी नहीं क्योंकि मैं कभी सोचती ही नहीं हूँ। तो ये मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। आगे कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे ये तो आगे की बात है। तो ये एक एग्ज़ाम्पल है कि जो आपके मन में कल्पना आ पाती है ना आपके लिए, तो आप वहाँ तक पहुँच भी जाते हैं। तो देखिए आपकी सोच कहाँ तक है, आपकी खुद के प्रति आपकी सोच कहाँ तक है। ठीक है, तो आपके दिमाग में वही आएगा जो आपको लाइफ में मिलना होगा। अभी क्या मिलना है ये भी आप ही डिसाइड करेंगे, आपको चाहिए क्या। अब ये यही पेन वगैरह तो यही मिलेगा, और नहीं चाहिए तो छोड़िए, आगे बढ़िए, है ना। तो देखिए हर चीज़ का एक अनुभव है। प्यार में कोई मिल गया तो भी अच्छा, नहीं मिला तो भी अच्छा, कोई बात नहीं। तो किसी से एक अच्छा जुड़ा हुआ, जो भी समय आपने उसके साथ गुजारा वो तो अच्छा था ना, तो अब दुखी होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है उसके पीछे। देखिए अगर आपको सचमुच किसी से प्यार है ना, सचमुच अगर आप लाइफ में अपने किसी से प्यार करते हैं और वो आपको नहीं भी मिला, वो कुछ ब्रेकअप हो चुका है आपका, या फिर कोई भी ऐसे सिचुएशन है कि आप अलग हो गए, या किसी ने धोखा ही दे दिया, चलो हर परिस्थिति में आपको बता रही हूँ, कोई भी परिस्थिति हुई आपको मिला नहीं, तो अब आप ये सोचिए कि किसी से आप बेइंतहा प्यार करते हैं तो आप कभी दुखी नहीं हो सकते। पता है क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि प्यार, किसी के प्रति लगाव वो चीज़ है कि अगर आपको सचमुच है तो वो हमेशा बढ़ता ही रहेगा। ये मायने नहीं रखता कि वो इंसान आपके साथ है या नहीं है। आपको आप ये रखिए अपने मन में कि वो चाहे जहाँ भी हो, बस उसकी खुशी आपके लिए महत्वपूर्ण है, कि वो खुश रहे बस। अगर वाकई आपका दिल सच्चा है किसी के प्रति, तो आप यही सोचेंगे कि वो इंसान खुश रहना चाहिए, उसकी खुशी के लिए आप सोचें। तो आप दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि आप उसका बुरा सोच रहे हैं कहीं ना कहीं, कि उसने मुझे मेरे साथ ऐसा किया, उसके साथ भी होना चाहिए उसका, इसलिए आप भूल जाते हैं कि आपका दिल खुद ही ये सोचकर आप खुद ही जल रहे हैं, खुद ही आप भी उसी सिचुएशन में आ रहे हैं, आप खुद दुखी रहेंगे। लेकिन अगर आप अपनी एनर्जी को ऐसा सोचते हैं ना कि वो इंसान जहाँ रहे खुश रहे, क्योंकि आपने कभी उस इंसान के साथ एक अच्छे पल बिताए, बहुत खुशनुमा माहौल था, बहुत अच्छे पल बिताए हैं, तो वो इंसान आपके लिए कितनी मायने रखता है। तो उस एनर्जी को अपने दिल में संजोए रखें, और अच्छी उसके लिए एक अच्छी वाइब्रेशन उसके लिए भेजिए, एक अच्छी बात मन में रखिए अपने उसके लिए, कि वो इंसान चाहे जहाँ भी हो वो खुश रहे। आजकल तो ऑनलाइन का ज़माना है, दिख ही जाएगा कहीं ना कहीं से, तो आप उसे देखिए, अगर वो खुश है तो आप भी खुश हो जाइए। तो आपको आसानी हो जाएगी आपको उसे भुलाने में, कि वो खुश है बस आपके बिना, तो आप भी आगे बढ़िए, आपकी लाइफ में भी जो आपको डिज़र्व करता है वो आपके जीवन में ज़रूर आएगा। तो ठीक है, तो यहाँ पर मैं यही कहना चाहती हूँ, खुश रहिए, और किसी को याद कीजिए तो दुख में मत कीजिए, उसे भी आज़ाद कीजिए। हर किसी का अपना मन, अपनी सोच होती है, अंतरात्मा सबकी अपनी अपनी अंतरात्मा है, तो किसी के दिल को मत दुखाए। हर मन एक माणिक के समान है, किसी को दिल को कभी नहीं दुखाना चाहिए। तो अपने अपने मन को भी समझाइए और खुश रहिए, हर किसी की खुशी की कामना कीजिए, तो आप खुद ही खुश होने शुरू हो जाएंगे। जैसे ही आपकी एनर्जी ऐसी हो जाएगी ना, कि जैसे भी आपने चाहा, आपको लगता है उसने धोखा दिया, कई बार तो कोई बातें पता भी नहीं होती, लेकिन आप अपने आप ही सोच लेते हैं जो भी है। तो ये सोचिए कि वो इंसान जहाँ भी है खुश रहे बस। तो देखिए आप खुद, आपकी पर्सनैलिटी में चेंज आने शुरू हो जाएंगे। याद रखिए जब आप दुआ करते हैं ना किसी के लिए, तो आपका खुद का ऑरा भी बहुत अच्छा हो जाता है। जब आप किसी के लिए एक अच्छी दुआ कर रहे हैं, किसी को अगर आप सुंदर कहते हैं, तो आप सुंदर कहते समय आपका चेहरा भी खिल उठता है। और किसी को अगर आप गालियाँ बक रहे हैं ना, तो खुद आपकी पर्सनैलिटी में भी वो चीज़ देखने को मिलती है। अब आप सोचिए कोई इंसान किसी को खूब भर भर कर गाली दे रहा है, तो आप उसे देखिए दूर से, कैसा लगता है वो इंसान गाली देते समय? अच्छा लगता है? कितना बुरा लगता है, उसका खुद का ऑरा ही कितना ख़राब लग रहा है। गाली दूसरों को दे रहा है, लेकिन उसकी खुद की बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दिया है आपने कभी? अच्छा लगता है? लेकिन अगर कोई इंसान किसी की तारीफ़ ही कर रहा है, देखिए रास्ते में कोई किसी को आप कुछ दे देते हैं,
मांगने वाले आपको मिलते हैं, वो आपको दुआएं देते हैं, तो क्या वो बुरे लगते हैं? वो कितने अच्छे लगते हैं, उनके चेहरे पर भी सुंदरता लगती है, वो आपको दुआएं देते हैं कि आप कुछ भी आपको आशीर्वाद देते हैं, तो आपको कितना अच्छा लगता है। तो यही मैं कहना चाहूँगी कि जैसे एनर्जी आप रखते हैं दूसरे के प्रति, तो खुद आपका ऑरा भी वैसा ही बनता चला जाता है। एक अच्छी एनर्जी दूसरों को दें, तो आपके अंदर खुद भी अच्छी एनर्जी आएगी। दूसरे के लिए अगर आप बुरा सोचते रहेंगे, बुरी बातें बोलेंगे, तो कैसे कैसे होगा आपका उद्धार, बताइए। अब मैं ये चीज़ इसलिए भी कह रही हूँ, अब देखिए मैंने एक लव रीडिंग बनाई थी कि तो उसके मेरे कमेंट सेशन में किसी ने बोला था कि मैं उसको मारूंगा, किसी ने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए बात बोली थी कि उसको मारूंगा मैं, ये है वो है, पता नहीं क्या। तो देखिए कितना बुरा लगता है, मुझे बहुत बुरा लगता है। ये कोई एनर्जी है क्या? ये प्यार होता है? कितनी गलत बात है। उसके मन में इतनी बुरी भावनाएं आने लगी कि वो किसी को मारने को तैयार है, ऐसा। तो सोचिए उसकी खुद की एनर्जी, कितनी खतरनाक एनर्जी उसके अंदर आ गई है। तो इस चीज़ से बचने की ज़रूरत है ना। तो अपनी तो एक अच्छी एनर्जी को, एक जो कि एक बहुत अच्छी बात है, किसी से प्रेम होना, किसी से लगाव जुड़ा होना बहुत अच्छी एनर्जी होती है, लेकिन उसे गलत उसमें ले जाते हैं आप, तो ये बहुत गलत हो जाता है। आप ना तो खुद डिप्रेशन में जाइए और ना दूसरों को जाने दीजिए। मन की भावनाओं को अपनी भी रेस्पेक्ट कीजिए, भावनाओं को, और दूसरे की भावनाओं का भी सम्मान कीजिए। जरूर अपने अपने आप को भी मत थोपिए किसी पर ज़बरदस्ती। अगर कोई आपका साथ नहीं चाहता तो मत थोपिए खुद पर, और ना दूसरों को। अगर आपको दूसरे का साथ पसंद नहीं, तो आप आराम से उसकी ज़िंदगी से आप एकदम से निकल जाइए, एकदम उसे भी हर्ट मत कीजिए। तो यहाँ पर ये मैं कहना चाहती हूँ। बाकी आप सब खुद समझदार हैं अपने अपनी लाइफ में। तो ये थी गाइडेंस आपके लिए। थैंक यू सो मच।